आज बात कर रहे हैं करंटली फ्रीक्वेंसी डिवाइडर की। लेट से हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर 100 अगर मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड करना चाह रहे हैं। लेट से कि हम आउटपुट पर फ्रीक्वेंसी जो लेना चाह रहे हैं वो 50 हर्ट्ज़ है। लेट से 50 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। इनपुट फ्रीक्वेंसी को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ 2 के साथ, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपको एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा अपने बेसिक फिजिक्स की बुक्स में, मैथ की बुक में। फ्रीक्वेंसी और टाइम टेबल आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, राइट। सेम इस सिमिलरली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कि टाइम पीरियड जो है वो 1 ओवर फ्रीक्वेंसी है। कि अगर टाइम पीरियड डबल होता है किसी ऑपरेशन में, किसी टास्क में, किसी वेव फॉर्म, किसी सिग्नल का अगर टाइम पीरियड डबल होता है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाती है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का सर्किट बनाना सिखाता हूँ आपको, तो यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। आप टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हो, जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हो। फॉर द टाइम बिंग लेट्स यूज़ जेके फ्लिप फ्लॉप। वी सर हैव अ एसआर भी जेके, कर सकते हैं। एसआर भी कर सकते हैं, लेकिन एसआर को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाने के लिए। एसआर को मॉडिफाई करना पड़ेगा टॉगलिंग मोड में लेके आने के लिए। डी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन डी को भी आपको चेंज करना पड़ेगा टॉगल मोड में लेके आने के लिए। तो यहाँ पे आपको ऐसी फ्लिप फ्लॉप चाहिए जो कि बेसिकली आउटपुट इसकी टॉगल कर सकती हो। तो अगर मैं जेके फॉर जेके एग्जांपल, के भी टॉगल वाला वर्जन करेंगे ना यूज। हाँ जेके का भी टॉगल वाला वर्जन यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा देख, अगर मैं जेके यूज़ करता हूँ, उसकी जो दो इनपुट्स हैं जे एंड के, इन दोनों को मैं परमानेंटली बंद कर देता हूँ और इसके साथ एक मैं क्लॉक सिग्नल अटैच करता हूँ और उसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। लेट्स से दिस इज आवर क्लॉक सिग्नल, लेट्स से दिस आउटपुट इज क्यू, और दो इनपुट्स जे और के, जे और के दोनों को मैंने वन रखा हुआ है और यहाँ पे मैं क्लॉक सिग्नल देता हूँ इनपुट के ऊपर, ठीक है। लेट्स से दिस क्लॉक हैज सम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पे मैं वेव फॉर्म्स ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से दिस इज आवर क्लॉक सिग्नल। क्लॉक की जो बेसिक आपको पता होगी कि इसकी दो स्टेट्स हैं, 0 और 1। कुछ देर के लिए इनपुट वाली 0 है, कुछ देर के लिए 1 है, दो इसके लेवल हैं। तो इसमें कुछ मैं पल्सेस में ड्रॉ कर लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से ये सिग्नल हमारा, ठीक है। इसकी इट हैज़ 2 लेवल्स, दिस लेवल इज़ 0, दिस लेवल इज़ 1। ये क्लॉक सिग्नल है। अच्छा, क्लॉक सिग्नल जब भी मिलता है इस जेके फ्लिप फ्लॉप को, तो इसकी आउटपुट की वैल्यू टॉगल करेगी, क्योंकि इसकी जो दोनों इनपुट्स हैं जीरो के, दोनों पे मैंने 1 1 अटैच कर दिया। और इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक फ्लिप फ्लॉप है। लैच और फ्लिप फ्लॉप में जो मेन डिफरेंस है वो ये कि फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं इनकी वैल्यूज़ कब स्विच करती है क्लॉक एजेस के ऊपर। अगर मैं एक पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहा हूँ, इफ़ लेट्स से दिस इज़ पॉजिटिव एज ट्रिगर, तो इसका मतलब है कि जब भी क्लॉक की वैल्यू 0 से 1 जाएगी तो इसकी आउटपुट स्टेट जो है वो स्विच करेगी, ठीक है। आउटपुट के वेव फॉर्म अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, लेट्स से दिस आउटपुट इज क्यू, लेट्स अज्यूम इनिशियली 0 है, तो इसका मतलब यहाँ तक वैल्यू 0 रहेगी। जैसे क्लॉक के क्या जाता है, क्यू 0 से 1 हो जाता है, इट स्टेज ऑन टू 1 फॉर सम टाइम, यहाँ तक आउटपुट 1 रहती है। दोबारा क्लॉक आ जाता है, आउटपुट 1 से 0 फॉल करती है, यहाँ तक 0 रहती है। इसके बाद फिर 0 से 1 हो जाती है और फिर 0 हो जाती है, फिर 1 रहती है कुछ देर के लिए और फिर फाइनली 0 हो जाती है एंड सो ऑन सो ऑन, ठीक है। दिस आउटपुट विल बी obtained। इस पॉइंट की समझ आती है? कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? सर ये रैंडम लिया है क्यों कि हमने आउटपुट। क्योंकि आउटपुट रैंडम नहीं ली। क्यू को मैंने इनिशियली अज्यूम किया, लेट्स से क्यू वाज 0 बिफोर दिस क्लॉक एज राइज। इस क्लॉक एज से पहले मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आउटपुट क्यू इनिशियली 0 है, तो ये वो रीजन है जिसमें क्यू इनिशियली 0 है, ठीक है। तो इट स्टेज ऑन टू 0 जब तक क्लॉक एज नहीं आता। जैसे ही क्लॉक एज मिलेगा इसको, यहाँ से पॉजिटिव एज टिकट फ्लिप फ्लॉप है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव एजेस पे आउटपुट इसकी स्विच करेगी। अब आउटपुट ठीक है स्विच सर, कैसे टॉगल कर हो रही है? जाएगी। हाँ, आउटपुट स्विच कैसे करेगी वो डिपेंड कर रहा है कि इनपुट पे वैल्यू क्या है। इनपुट पे अगर आपने परमानेंटली 1 दिया हुआ है जे और के, इसका मतलब 1 जा रहा है, और जब जे और के दोनों पे आप 1 दे देते हैं तो इसकी आउटपुट टॉगल करती है। अगर वो निचली 0 हो, इसका मतलब है कि वो 0 से 1 हो जाएगी। अगर निचली 1 हो तो उसका मतलब 1 से 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं वेवफॉर्म ड्रा करता हूँ तो ये वेवफॉर्म बनती है हमारे पास। इसकी समझ आती है एनी वन, जिस बच्चे को इसकी ना समझ आएगी। क्लॉक एजेस के ऊपर ये कुछ एजेस हैं, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
लेट्स यूज दिस। सर ये सिर्फ 1 पे टॉगल करेगी? 1 पे मतलब मतलब क्लॉक जब एजेस पे टॉगल कर रही है। क्लॉक एजेस जब क्लॉक हाई की होंगे वैल्यू तो 0 से, टॉगल करेगी। जब क्लॉक की वैल्यू 0 से 1 जाती है उस टाइम इंस्टेंट पे आउटपुट टॉगल करेगी, ठीक है, क्लॉक एजेस के ऊपर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ऑलराइट, तो इसमें अगर मैं अब देखता हूँ इनपुट जो है हमारे पास, जो क्लॉक इनपुट क्लॉक थी उसका ड्यूरेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक था, यहाँ इसके बाद रिपीट हो रही है ना, एक पॉजिटिव आ जाता है फिर दोबारा पॉजिटिव आ जाता है, तो इस ड्यूरेशन को मैं कह सकता हूँ कि दिस इज आवर टाइम पीरियड। इसको मैं कहता हूँ कि लेट्स से दिस इज टी इन, इनपुट का टाइम पीरियड है ये, ठीक है। और जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल है इसका टाइम पीरियड कितना है, ये कहाँ से रिपीट कर रहा है, इस पॉइंट से रिपीट होता है, इस पॉइंट से वैल्यू 0 से 1 होती है, दोबारा वैल्यू 0 से 1 कहाँ हो रही है, यहाँ पे, राइट। दिस इज आवर लेट्स से टी आउट। तो टी इन और टी आउट में कितना डिफरेंस है, टाइम पीरियड डबल हो गया, राइट। जी सर। अरे टी नोट की लेंथ बता दें जरा दोबारा। टी नॉट की एग्जैक्टली लेंथ तो हम तब बता सकते हैं ना अगर हम ये फिक्स कर रहे हैं कि लेट से एक स्क्वायर के क्या लेट से कितना ड्यूरेशन है, 1 मिली सेकंड है, 1 माइक्रो सेकंड है, ये कितना है। अब अगर आप लेट से अगर आप ये अज्यूम करते हो कि 1 जो स्क्वायर है, इफ़ दिस इज़ 1 माइक्रो सेकंड, तो इसका मतलब है कि टी इन जो है वो हमारे पास कितना है, टी इन इज लेट से 2 माइक्रो सेकंड, और टी आउट हमारा कितना हो गया है, इट टेक्स 4 माइक्रो सेकंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड तो डबल हो गया है। जी सर, टाइम पीरियड डबल हो गया। जी सर। इसका क्या मतलब होगा, फ्रीक्वेंसी सर होगी हाफ। फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी हाफ हो गई है। तो ये हमारा एक सिंगल अगर मैं फ्लिप फ्लॉप लगाता हूँ तो ये इनपुट फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देता है 2 के साथ। अगर मैं इसके साथ एक फ्लिप फ्लॉप और लगा देता हूँ, इसी के आउटपुट के आगे क्यू को मैं रीड करता हूँ और उस क्यू को एक और मैं आगे फ्लिप फ्लॉप लगाता हूँ, उसकी क्लॉक पे दे देता हूँ, ठीक है। तो फिर कितनी फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाएगी, 2 से और डिवाइड हो जाएगी, जी सर, और डिवाइड हो सर और तो टाइम 4 से पीरियड डिवाइड हो जाएगी, डबल हो जाएगा। टोटल 4 से डिवाइड हो जाएगा अगर आप 2 फ्लिप फ्लॉप लगा लेते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जी। आपने कितना आप डिवाइड करना चाह रहे हो, उतने फ्लिप फ्लॉप आप लगा सकते हो। हर फ्लिप फ्लॉप इनपुट फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करता है, टाइम पीरियड बढ़ता ठीक है। रहेगा सर, फ्रीक्वेंसी कम हाँ, होगी। टाइम पीरियड एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और चले, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर की एप्लीकेशन है, काउंटर्स आप बना सकते हैं। काउंटर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 मेन कैटेगरीज हैं, दोनों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जो मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो डिफरेंस है क्लॉक इनपुट का। सिंक्रोनस काउंटर्स के अंदर जितने भी आप कंपोनेंट यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए, जितने भी आप फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, ऑल हैव सेम क्लॉक इनपुट। क्लॉक आ जाता है 0 से 1, तो वो हर फ्लिप फ्लॉप को 0 से 1 एट द सेम टाइम मिलेगा, जी ठीक है सर। या अगर 1 से 0 मिलता है तो वो सेम टाइम पे मिलेगा। एसिंक्रोनस काउंटर्स के अंदर ऐसा नहीं, इनके अंदर डिफरेंट क्लॉक पल्सेस मिल सकती हैं डिफरेंट उसको फ्लिप फ्लॉप्स को, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक न्यूमेरिक एग्जांपल लेट्स से कंसीडर करता हूँ, लेट्स से वी वांट टू डिजाइन अ 2 बिट काउंटर। 2 बिट काउंटर की 2 आउटपुट्स हैं, Q1 एंड Q0। ये 2 आउटपुट्स मैं बनाना चाह रहा हूँ। काउंटिंग इट शुड काउंट एज फ्रॉम लेट्स से इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 0 0 0 के बाद आउटपुट 0 1 हो जाने चाहिए, 0 1 के बाद आउटपुट लेट्स से 1 0 हो जाना चाहिए, 1 0 के बाद लेट्स से आउटपुट जो है वो 1 1 हो जाना चाहिए, और 1 1 के बाद दोबारा से मैक्सिमम वैल्यू रीच करके 1 1 से हम आगे जाएंगे तो आउटपुट दोबारा से 0 0 हो जाएगी एंड सो ऑन, सो ठीक है। ये हम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये हम बना कैसे सकते हैं, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप देखता हूँ, मेरे पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एक की वैल्यू लेट से Q0 है, Q0 की वैल्यू हर दफ़ा चेंज होनी चाहिए। जब भी क्लॉक आ जाएगा, लेट से ये क्लॉक आ जाता है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारी क्लॉक इनपुट है। क्लॉक एजेस जब भी आएंगे तो Q0 की वैल्यू टॉगल करनी चाहिए। Q0 पहले क्लॉक पल्स पे 0, अगली क्लॉक पल्स पे 1, अगली पे फिर 0, अगली पे फिर 1 एंड सो ऑन सो ऑन।
ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है? एक मैं फ्लिप सर फ्लॉप डबल लगा वन लेता दे हूँ। देंगे। हाँ, एक मैं फ्लिप फ्लॉप लगा लेता हूँ, इसकी दोनों इनपुट्स को मैं 1 कर देता हूँ। अगर ये जेके है तो जे के दोनों पे आप 1 कर दोगे, दिस इनपुट इज के, और ये यहाँ पे मैंने एक क्लॉक पल्स के लिए एक लाइन लगा ली, लेट्स से दिस इज आवर क्लॉक सिग्नल, और इसकी आउटपुट को मैं कहता हूँ लेट्स से दिस आउटपुट इज Q0। ठीक है। अच्छा, अब ये Q0 हर दफा टॉगल करके जब इसको क्लॉक पल्स मिलेगी। अब Q1 का क्या स्टेटस है? Q1 जो है हर दफा टॉगल नहीं करता, इट स्टेज ऑन टू 00, फिर 11 आता है, फिर 00 होगा, फिर 11 होगा, एंड सो ऑन सो फॉर। इसको कैसे, इसकी लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ मैं? सर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। अगर मैं इसकी आउटपुट यहाँ पे लगाता हूँ, लेट्स से दिस आउटपुट इज Q1, और ये भी JK है, दिस इनपुट इज J, दिस इनपुट इज K, और इसकी भी 2 इनपुट्स हैं, इसकी भी 2 स्टेट्स है ना, या तो 00, या तो 00 है नो चेंज है, या फिर टॉगल स्टेटस। इसका मतलब J और K इसकी भी कंबाइन में कर सकता हूँ। जी इसको सर भी अगर मैं कंबाइन कर करता हूँ, सकते। इसकी दोनों इनपुट 0 होंगी तो आउटपुट नो चेंज करेगी, अगर दोनों इनपुट 1 हो जाती हैं तो आउटपुट टॉगल करेगी। और इसकी भी एक क्लॉक ट्रेन है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से, लेट से ये इसकी क्लॉक इनपुट है। अच्छा, अब मेरे पास चॉइस है, अगर मैं लेट से पहले सॉल्व करना चाहता हूँ इसको फॉर ए सिंक्रोनस काउंटर से, तो पहले सिंक्रोनस कर लें। कोई सा भी कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। पहले सिंक्रोनस करना चाह रहे हो? जी सर पहले वो कर लें फिर। ऑलराइट, चले पहले सिंक्रोनस कर लेते हैं, बिलाल साहब की भरपूर फरमाइश पे। जी सर जरूर। सिंक्रोनस काउंटर अगर हम कंसिडर करते हैं, इसका मतलब है कि दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को सेम क्लॉक इंपल्स मिल रही होगी। इसका मतलब मैं यहाँ से क्लॉक का सिग्नल निकाल लेता हूँ, इधर ले आता हूँ। ठीक है, ये अटैच कर दी हमने, क्लॉक इनपुट दी, दोनों का अटैच है, इसका मतलब दोनों को अब सेम क्लॉक मिल रही है। अब बात आ जाती है कि दोनों को हम इनपुट क्या देंगे। अगर फ़र्ज़ करें मैं दोनों को 1-1 रखता हूँ, फिर क्या होगा? दोनों मैंने इनपुट्स 1-1 कर, दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की फ्लिप फ्लॉप नंबर, ये फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 है, लेट्स से ये फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 है। दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को इनपुट के ऊपर जेके को मैंने 1-1 कर दिया। क्या पैटर्न होगा आउटपुट का, काउंटिंग का क्या डिस्प्ले होगा? सर 01 कैसी 01। आउटपुट आएगी? हाँ बिलाल, क्वेश्चन है कोई? माइक से आवाज़ आ रही है? नहीं है, ओके। आउटपुट क्या होगी? इनिशियली 00 अगर मैं अज्यूम करता हूँ, दोनों फॉर एग्जांपल लेट्स से Q1 एंड Q0 इनिशियली दोनों 00 हैं, दोनों की इनपुट। अच्छा, अब देखें, जे और के दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को जे और के पे मैंने 1 अटैच किया हुआ है। इसका मतलब है जैसे क्लॉक का जाएगा दोनों टॉगल करेंगे, जी सर। राइट? जी सर। दोनों टॉगल करेंगे ना। इनपुट जी इनिशियली अगर आउटपुट 00 जाए, 00 से वो चला जाएगा 11 पे। अगर दोनों 11 पे हैं, नेक्स्ट क्लॉक आ जाता है तो दोनों क्या हो जाएंगे, फिर से 00 हो जाएंगे, फिर 11 हो जाएंगे, और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, राइट? जी सर। जी सर। इसको फिर मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। Q0 चलो हर दफ़ा टॉगल करता है, वो तो ठीक काम कर रहा है। Q0 की वैल्यू हर दफ़ा, एक दफ़ा 0 है, अगली दफ़ा 1 है। इफ लेट्स से दिस इज Q0, ये इधर आता है, इधर आता है, ये तो हर दफ़ा टॉगल कर रहा है, दिस इज फाइन। व्हाट अबाउट Q1? Q1 ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। Q1 को मैं सर कैसे ए प्रोग्राम कर सिंक। सकता हूँ? एसिंक्रोनस पे चले जाएं, क्या कह रहे हो? जी सर। इसको सेम ठीक ना ना करते हैं ना हो। पहले। नहीं, ये इसको ठीक करते हैं ना। एसिंक्रोनस पे भी जाएंगे, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसमें भी हम मल्टीपल ट्राइज करके आएंगे एग्जैक्ट सोल्यूशन के ऊपर। देखें, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, ट्रूथ टेबल से ग्राफ देखें। इफ़ दिस इज लेट्स से फर्स्ट क्लॉक एज, ये इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये पहली पल्स एक्चुअली ये नहीं है, इनिशियली अगर 00 पे पड़ा हुआ है तो ये पहली पल्स आती है,
तो क्यू नॉट टॉगल कर जाता है 0 से 1 पे, Q1 सेम रहता है, ठीक है। Q1 की वैल्यू कब चेंज होती है? जब पिछली पल्स में Q नॉट की वैल्यू 1 है तो ये टॉगल करता है। पहले क्लॉक पल्स पे देखें, ये इनिशियल स्टेट है, दोनों जब दोनों 0 0 पड़े हुए हैं, एक क्लॉक पल्स आती है, फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद अगर आप देखें तो Q1 सेम है, Q1 सेम है क्योंकि Q नॉट की वैल्यू 0 है, ठीक है। Q नॉट 0 है, इसकी वैल्यू 0 है। अगर Q नॉट की वैल्यू 1 है तो अगली स्टेट में Q1 की वैल्यू टॉगल करती है। इसको मैं यहाँ पे मल्टीपल जगहों पे हो रहा है, इसको मैं दोबारा बताता हूँ। देखें, एक ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एक मैंने ऐसे हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे भी देख लें। ये बनती है, लेट से ये क्लॉक पल्स 3rd थी, ये क्लॉक पल्स 4th थी, तो 4th क्लॉक पल्स जाती है जब, तो Q नॉट प्रीवियस साइकिल में चूँकि 3rd क्लॉक पल्स में 1 हो चुका है, तो उसकी वजह से 4th क्लॉक साइकिल में अगली वैल्यू जो है Q1 की वो भी टॉगल करती है, ठीक है। तो Q1 की जो वैल्यू है एक्चुअली Q नॉट पर डिपेंडेंट है। Q1 कब 1 होता है? जब पिछली स्टेट में Q नॉट की वैल्यू 1 हो चुकी है। इसको आप इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हो। दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि अगर ये जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इससे जो प्रीवियस बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल इससे प्रीवियस बिट है कि हमारे पास Q नॉट है, जब Q नॉट अपनी दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ अटेन कर चुका है, 0 1 हो चुका है, तो फिर अगले वाला वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। ऐसे भी देख सकते हो। देखिए, एक मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे Q नॉट 2 दफ़ा दोनों पॉसिबल वैल्यूज ने ले ली, जब ये दो ख़त्म हुई पॉसिबल वैल्यूज़ तो Q1 चेंज हो गया। सिमिलरली दोबारा से देखें, ये जब 2 दफ़ा इसकी दोनों वेरिएशन होगी 0 1, तो अगली दफ़ा क्या होगा, अगले साइकिल में सर Q1 अगर दोबारा चेंज होगा। Q0 ने अगर एक वैल्यू ली है तो फिर उसने अभी दूसरी वैल्यू नहीं ली, तो फिर अगला वाला वेरिएबल चेंज नहीं होगा? अगले नो चेंज स्टेट पे ना, मतलब जी ठीक। डिफरेंट बहुत तरह से देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जिसके थ्रू आप इसको रिलेट कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन लगाता हूँ, आप मुझे बताइएगा, इसको हम फिर आपने वेरीफाई भी करते हैं। अगर मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ, Q नॉट उठाता हूँ यहाँ से, इसको डायरेक्टली लगा देता हूँ अगली इनपुट के साथ। यहाँ पे Q नॉट मैंने लिया पहले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से, इसको मैंने अटैच कर दिया दूसरे फ्लिप फ्लॉप को JK के ऊपर। अब क्या होगा, देखें, अब जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप नंबर है, फ्लिप फ्लॉप नंबर 2, वो कब टॉगल करेगा? जब Q नॉट की वैल्यू 1 होगी, राइट। जी सर। मतलब अगर Q नॉट 0 है तो Q1 टॉगल नहीं करेगा। अच्छा, इसको ड्राई रन करते हैं, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ये जो मैंने चेंजेस यहाँ पे किए हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि नोट्स हमारे सेम। ओके, देखिए सिनेरियो ऐसा है, इनिशियली दोनों की वैल्यू 0 0 पे है, दोनों यहाँ पे क्या है, 0 0 पे है, ठीक है। Q जी नॉट सर। इज 0, Q1 इज ऑल्सो 0। जब क्लॉक पल्स मिलती है, क्लॉक आ जाता है, क्लॉक एक तो दोनों को मिलेगा, तो फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट क्या होगी, Q नॉट और Q1 को क्या, Q1 क्या हो जाएगा और Q नॉट क्या हो जाएगा? Q0 1 होगा सर। आप ये देखें ना, अगर आपने दोनों की आउटपुट गैस करनी है तो आप ये देखें कि क्लॉक पल्स आने से पहले दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट पे क्या आ रहा है। पहले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे तो 1 आ रहा है ना, जी सर। जी सर। उसने तो टॉगल करना ही है। दूसरे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे क्या आ रहा है? 0 तो 0 आ चेंज। रहा है, गुड। 0 का मतलब है कि जो Q1 है ये नो चेंज पे रहेगा, इसका मतलब ये 0 था तो 0 रहेगा, और जो पहले वाला है ये 0 से चेंज होकर क्या हो जाएगा, 1, 1। ठीक है। जी सर। जी जी। पहला कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसी के साथ मैं लिखता हूँ, ओके ये क्या हुआ है, इधर थे हम, गलत क्लिक हो गया। ओके, अब मैं चलता हूँ दूसरी स्टेट पे। पहली कंप्लीट होगी, 0 से हम 1 0 0 स्टेट से हम 0 1 स्टेट पे आ गए। अच्छा, अब अगर इनिशियली लेवल ये है कि लेट्स से Q1 इज इनिशियली 0 अब सर हम Q1 1 एंड रखेंगे और Q0 0 रखेंगे। अब Q नॉट इनिशियली 1, मैं इस पे आ गया हूँ ना, इस स्टेट पे आ गया हूँ, जी जी। जी वही कह रहे इस हैं, स्टेट ठीक पे आ है। गया। Q नॉट इज इनिशियली 1, मैंने इसको और ऑरेंज में लिख रहा हूँ। Q नॉट इज इनिशियली 1 और Q1 इज इनिशियली 0। अब क्या होगा, सर अगेन अब Q0 टॉगल हो 0 जाए। अगेन अगर आपने इसकी टॉगल आउटपुट होगा। गैस करनी है, आपने अगर इसकी आउटपुट गैस करनी तो आप ये देखें, दोनों फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स पे क्या है। पहला फ्लिप फ्लॉप उसकी इनपुट पे तो ऑलरेडी 1 है, ये टॉगल करेगा। दूसरे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे क्या है, 1 से 0।
उसकी इनपुट पे भी 1 1 होगा ना, क्योंकि क्यू नॉट हम यहाँ पे जी क्या सर। अज्यूम कर रहे हैं, 1 अज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब है दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को दोनों इनपुट पे 1 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब दोनों टॉगल करेंगे, दोनों टॉगल करेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगी, जो फ्लिप फ्लॉप 1 है उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी 1 से 0, और जो फ्लिप फ्लॉप 2 है उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी 0 से 1। ठीक है, क्लियर हो गया, राइट? जी सर। जी सर। अच्छा ओके, इसको अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, तीसरे स्टेट की बात करते हैं। अब मैं इससे ज़्यादा आगे यहाँ पे हम नहीं रश लगाते, इसको मिटा लेता हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस इनपुट। जब अब इनिशियल स्टेट ये वाली हो गई है, Q1 इज इनिशियली 1 और Q नॉट इज इनिशियली 0। अब क्या होगा, Q नॉट इनिशियली 0 है, इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप 2 के इनपुट पे क्या मिल रहा है 0 0। जी सर। तो ये तो रहेगा फिर नो क्यू चेंज नॉट पे, इसका 1 हो। मतलब Q नॉट और Q नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी। ठीक है, जी सर। क्लियर हो गया। मैं देखिए आउटपुट जो है, मैं जब मैं लिखता हूँ ना आउटपुट में लिखता हूँ विद रेस्पेक्ट टू इनपुट्स के इनपुट्स दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को क्लॉक एज आने से पहले क्या है। ऐसा नहीं है, आप इसको सॉल्व करते हुए ऐसी गलती ना कीजिएगा कि आप ये देख लें कि पहले आप इसको चलाएं कि ये 0 है, ये 0 से इसका मतलब 1 हो जाएगा, इसका मतलब यही वाला 1 इधर फ़ौरन से मिल जाता है, तो इसकी आउटपुट भी 1 से 0 हो जाएगी। ऐसा नहीं है, दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को एट द सेम टाइम क्लॉक पल्स मिल रही है, तो उस टाइम इंस्टेंट पे जो दोनों की इनपुट्स पे अवेलेबल है, यहाँ पे इनपुट पे क्या है, यहाँ पे इनपुट पे अवेलेबल है क्या है, आप पहले इसको राइट डाउन कर लोगे, पहले फिगर आउट कर लोगे कि दोनों के इनपुट्स पे क्या आ रहा है। उसके बाद जब क्लॉक पल्स आती है तो दोनों की वैल्यूज़ इन पैरेलल स्विच होगी, ये 0 से 1 हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, और ये वाला 1 से एज 1 रहता है एंड सो ऑन सो। ठीक है, ओके, फाइनल कम्बिनेशन। अगर दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की जो है इनपुट्स यहाँ पे अगर 1 1 है इनिशियली, अब ये चूँकि ये स्टेट आ गए, हम डबल 1 पे आ गए, मैं अज्यूम कर लेता हूँ इफ़ बोथ इनपुट्स आर 1, ये इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये सही लिख बड़ा नहीं जाएगा इस ग्रीन में, इसको हम रिमूव करके किसी डिफरेंट मार्कर से लिखते हैं। लेट्स से अब इनिशियली अगर दोनों पे 1 1 पड़ा हुआ है, हम फाइनल स्टेज की बात कर रहे हैं, हम इस लेवल पे आ गए हैं, जब दोनों पे अगर 1 1 है, इसका मतलब है कि दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को इनपुट पे क्या मिल रहा है, दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को 1 मिल रहा है। पहली वाली को तो ऑलरेडी 1 फिक्स किया हुआ है, Q नॉट 1 होने की वजह से फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 को भी इनपुट पे क्या मिल रहा होगा 1 1, तो दोनों आउटपुट टॉगल करेंगी, दोनों आउटपुट टॉगल करेंगी तो क्या होगा, दिस विल टर्न टू 0 एंड दिस विल टर्न टू 0 एज वेल, तो जीरो डबल सर, 1 से हम जीरो इधर आ हो जाएगा। जाएंगे 0 0 के ऊपर। ठीक है, तो ये 2 बिट का काउंटर हमारा बड़ा इजीली काम करेगा अगर हम Q नॉट को डायरेक्टली अटैच कर देते हैं नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के साथ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी जी सर। सर, क्लियर। अच्छा, इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ 2 की बजाय, लेट्स से मैं 4 बिट का या 3 बिट का बनाना चाह रहा हूँ, फिर कैसे बनेगा? लेट्स से इसको हम यहाँ पे एडिट करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। आइडिया ये है कि मेरे पास अब 2 वेरिएबल नहीं है, अब जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, लेट्स से 3 वेरिएबल हो गए, वी हैव Q0 Q1 एंड Q2। कॉम्बिनेशन 8 Q2 की बनेगा वैल्यू, जी। सॉरी क्या? 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना सर? हाँ 8 कम्बिनेशन बनेगा, यस। दिस 4 के बाद ये 5 आ गया, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। 0 से लेकर 7 तक काउंटिंग चलेगी और 7 से वापस वो 0 पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली अब 3 बिट का काउंटर, इसका मतलब मुझे एक तो ये है कि एक फ्लिप फ्लॉप मुझे और यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, तो एक फ्लिप फ्लॉप मैं और बना लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स से दिस फ्लिप फ्लॉप, ये भी हम JK यूज़ कर लेते हैं। इसकी 2 इनपुट्स J और K, उनको मैंने लेबल कर लिया, इसकी आउटपुट को हमने फॉर एग्जांपल क्या दिया, दिस इज़ Q2, और इसकी भी 2 इनपुट्स, चूँकि इसको भी हमने ट्रिगर मोड में रखना, तो इसको भी मैंने कंबाइन करके यहाँ से लेट्स से यहाँ से इसकी वायर निकाल ली, और अगेन इसको भी सेम क्लॉक है, हमने यहाँ से इस लाइन को निकाला और क्लॉक सिग्नल यहाँ से अटैच कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसकी इनपुट पे क्या देंगे, Q2 की क्या वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस इज फ्लिप फ्लॉप नंबर लेट्स से 3। थर्ड फ्लिप फ्लॉप को इनपुट्स क्या देंगे JK पे? सर जब दोनों 1 Q0 और Q1 जब 1 हुए हैं तब भी वो चेंज हो रही है। Q2 सिर्फ Q1 पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता,
ये दोनों नो होने सर, चाहिए। क्योंकि वो डबल 1 आ रहा है, दोनों होने चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, और कोई बचा है जो इनपुट देना चाह रहा है इस पे कि क्या कनेक्शन क्यू जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है Q2 वाला सर अगर हम क्यू उसकी जीरो इनपुट और पे क्या क्यू देंगे? वन का एंड कर दें, हाँ हाँ। तो जब वो वन देगा हमें आउटपुट, जब दोनों में वन होगा तो ही क्यू थ्री जो है वो क्यू टू जो है वो हमारा टॉगल करेगा। ऐसे ही है। बाकी लोग क्या कहते हैं? ये ठीक बता रहे हैं? क्या नाम है आपका? हाँ, रूहान। रूहान ठीक कह रहा है? सर बाकी यही लोग क्या लग रहा कहते है, हैं? क्योंकि और सर ठीक कह रहा है। एग्री करते हैं इनकी बात से। देखें रोहान क्या ठीक है। जी जी सर। अगर सर। इसको मैं ऐसे हाईलाइट करता हूँ, देखें Q2 की वैल्यू जो है वो अनचेंज है, यहाँ तक आप चलते आ रहे हैं, ये नो चेंज पे आ रही है, 0 है 0 है 0 है 0 है 0 है। Q2 की वैल्यू 0 से कब बन जाती है? जब प्रीवियस क्लॉक पल्स के ऊपर, इसको अगर मैं क्लॉकवाइज देखता हूँ, जब प्रीवियस क्लॉक पल्स के ऊपर Q2 और Q1 और Q0 दोनों 1 हो जाते हैं। जब ये दोनों 1 होते हैं तो Q2 की वैल्यू 0 से 1 हो जाती है, राइट, टॉगल कर जाती है। अच्छा, ये फेज दोबारा कब आता है? अगर इसको मैं काउंटिंग कंटिन्यू करता हूँ, 111 के बाद दोबारा से अगर इसको हम लिखें तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 000। अगेन इसमें भी अगर मैं देखता हूँ आउटपुट की वैल्यू अब ये 1 आ रही है, ये कब तक 1 रहती है? जब तक प्रीवियस के 2 1 नहीं आते। इस क्लॉक पल्स में जब 2 1 आते हैं, Q1 और Q0, जब ये दोनों 1 हो जाते हैं तो व्हाट इट डज इज कि इस ये Q2 की वैल्यू आउटपुट पे 1 से 0 ये टॉगल हो जाती है। तो होगा ये कि Q3 की इनपुट जो है J और K पे हम वो देंगे जो ये चेक करे कि जब Q1 और Q0 दोनों 1 हो तो फिर इसकी JK पे 1 आ जाए, राइट। तो इसको अगर मैं कनेक्शन लगाता हूँ तो वन ऑफ द ऑप्शन कुड बी कि मैं अगर एंड गेट लगाऊं और इस एंड गेट के आउटपुट को मैं इधर अटैच कर, और इस एंड गेट को जो इनपुट्स मिल रही हैं, इसको कौन कौन सी इनपुट देंगे? एक हम दे देंगे Q1 और दूसरी इनपुट हम इसको कौन सी दे देंगे? Q0, ठीक है। अब होगा क्या, जब एग्जीक्यूशन होते हुए जब भी Q1 और Q0 दोनों की वैल्यू 1 होगी तो थर्ड फ्लिप फ्लॉप को इनपुट के ऊपर 1 मिल जाएगा, JK पे 1 मिल जाएगा। जैसे इसको JK पे 1 मिलेगा तो अगले ही क्लॉक साइकिल में Q2 की वैल्यू टॉगल कर जाएगी, ठीक है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, जो हमने ये दो पल्सेस हाईलाइट किए हैं इस क्लॉक पल्स के अंदर, लेट से 0 1 2 3, थर्ड क्लॉक पल्स में जब Q1 और Q0 दोनों 1 1 हो जाते हैं तो इन यहाँ पे दोनों 1 1 होने की वजह से ये एंड गेट 1 प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे 1 आना शुरू हो जाता है। जब यहाँ पे 1 आ चुका होता है तो नेक्स्ट साइकिल में जब दोबारा आते हैं तो ये दोनों तो इटसेल्फ टॉगल कर जाते हैं, लेकिन इनके टॉगल करने से पहले आउटपुट वैल्यू Q2 की जो है वो भी टॉगल कर जाती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 से 1 पे चली जाती है। तो ये हमारा बन जाता है 3 बिट का काउंटर, 3 बिट का सिंक्रोनस काउंटर है। इसको अगर मैं स्टैंड करना चाहता हूँ 3 बिट से ऑनवर्ड, लेट से आप इसको कहते हैं कि 4 बिट का काउंटर, 4 बिट के काउंटर में क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी? सर ये तीनों हो जाएंगी, Q0 Q1 और Q2 एंड गेट हो जाएगा। जो इसके आगे मैं चौथा फ्लिप फ्लॉप लगाता हूँ, अगर लेट से दिस इज अगेन JK, इसकी अगेन एक क्लॉक पल्स है जिसको हमने प्रीवियस क्लॉक के साथ ही अटैच किया, और जो इसको इनपुट मिल रही होगी वो इनपुट अगेन मैं यहाँ पे एक एंड गेट लगाऊंगा, इधर अटैच किया। इस एंड गेट की जो इनपुट्स हैं इसको एक Q2 मिलेगा और एक इसको मिलेगा Q2 से पिछली जितनी भी आउटपुट्स हैं, Q2 से पिछली जो आउटपुट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है इस एंड गेट के आउटपुट पे, विच इज़ Q1 एंड Q0। तो तीनों इनपुट्स का एंड गेट होगा जो कि हम देंगे इस लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को, विच इज़ लेट से फ्लिप फ्लॉप नंबर 4, और इसकी आउटपुट Q3। इसकी Q3 कब स्विच करेगी? जब भी प्रीवियस तीनों फ्लिप फ्लॉप्स की वैल्यू 1 होगी, ठीक है।
काउंटिंग से भी आप इसको देख सकते हो। काउंटिंग करते हुए जब आप आते हैं, फ़र्ज़ करें 011 के ऊपर, 011 के ऊपर आते हैं, तो इससे नेक्स्ट बिट में काउंटिंग में क्या होती है, ये 0 से 1 हो जाता है और ये तीनों क्या हो जाते हैं 0। तो यहाँ पे बेसिकली ये स्विचिंग हुई है कि प्रीवियस जब तीनों बिट्स 1 है तो आउटपुट Q3 की टॉगल करेगी। लेट्स से दिस इज Q3, Q2 एंड Q0, Q01, ठीक है। तो आउटपुट Q3 की तब स्विच करती है जब तीनों प्रीवियस बिट्स 1 होती हैं। इसको और आगे लेके जाएं, अगर आप फ़र्ज़ करें आप टेट्रा 1 पे पहुंच जाते हैं, इसके बाद जब स्विच करते हैं आउटपुट तो ये 0 हो जाता है, रेस्ट ऑफ द बिट्स भी 0 हो जाती हैं। लेकिन उसके साथ अगर मैं जो मीनिंगफुल देखता हूँ तो जो Q3 है वो तब स्विच करती है जब तीनों प्रीवियस बिट्स की वैल्यूज़ 1 हो, ठीक है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं जितना मर्जी आगे लेके जा सकते हैं। इसको 4 बिट के बजाय 8 बिट पे ले जाएं तो होगा ये कि जब नेक्स्ट हम फ्लिप फ्लॉप लगाते जाएंगे तो उसको प्रीवियस इनपुट से हम उसके साथ ऐड करते जाएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? नो सर, क्लियर है। आगे चलें, क्लियर है? एनीवन? रोहान, जी सर। नूर, फातिमा, ज़ोएब, अरीबा, ठीक है। कैरी करें, कंटिन्यू करें? यस सर। चले जी सर, कंटिन्यू करें। ठीक होगा। चले, ये हमारा सिस्टम बनता है। 4 बिट का काउंटर है, सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर का मतलब यह है कि सब फ्लिप फ्लॉप्स को इन पैरेलल साइमल्टेनियसली फ्लिप क्लॉक पल्स मिल रही है, तो हर एक की वैल्यू साइमल्टेनियसली स्विच करती है अगर उसकी इनपुट पे 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, अच्छा, दूसरी जो कैटेगरी है काउंटर्स की, अगर मैं एसिंक्रोनस काउंटर्स की बात करता हूँ तो इनको क्लॉक पल्स आप चेंज कर सकते हैं। क्लॉक एज की बेस पे आप ट्रिगरिंग करवा सकते हैं कि किसी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को आपने कंट्रोल करना हो, कब उसकी वैल्यू को आप चाहते हैं कि चेंज हो, कब ना चेंज हो, तो आप उसको क्लॉक डिले कर सकते हैं, क्लॉक की वैल्यू को आप रोक सकते हैं। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें हम स्टार्ट उसको भी 2 बिट वाले काउंटर से ही करेंगे, थोड़े से बड़े ब्लॉक बना लेते हैं। ऐसे ये है और ये है, ठीक है। दिस आउटपुट इज JK। अगेन इसके आउटपुट का मैं कहता हूँ, फ़र्ज़ करें दिस इज आउटपुट Q0, इसको एक क्लॉक सिग्नल मिल रहा है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, लेट्स से दिस इज क्लॉक, और इन दोनों इनपुट्स को मैं कंबाइन करता हूँ। अगेन जो JK फ्लिप फ्लॉप की जो काउंटिंग वाइज मैं देखता हूँ Q0 and Q1, if it starts from 0 0 it goes to 0 1 1 0 1 1, तो Q0 तो हर दफ़ा टॉगल कर रहा है, तो Q0 को तो मैं परमानेंटली 1 अटैच कर देता हूँ, इसके बाद क्लॉक लगा देता हूँ, तो Q0 तो सेम तरह से काम करना शुरू कर देगा। बात आ जाती है Q1 के ऊपर, ठीक जी। एक चीज बताइएगा बस, वो मेरी ना हाँ, अभी दिमाग से निकल गया, इनका मेन डिफरेंस क्या था, ये सिंक्रोनस और मेन डिफरेंस क्लॉक इनपुट का है। ये मैं लॉजिक डायग्राम बना रहा हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ मैं, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसको मैं जो क्लॉक इनपुट दे रहा हूँ, अब मैं इसकी क्लॉक को होल्ड करता हूँ, इसकी क्लॉक में फ़ौरन से नहीं दे रहा इसको, मतलब जो बेसिक हमारी सिस्टम क्लॉक है ये वाली हम दूसरे के साथ अटैच नहीं करेंगे, ठीक है। और दोनों की जो इनपुट्स हैं, इन दोनों इनपुट्स को मैं कर देता हूँ परमानेंटली 1। इनपुट मैंने चेंज करा, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस के अंदर इनपुट्स मैंने दोनों की परमानेंटली 1 कर दी हैं। एक कॉमन 1 लगा लो यार, एक के साथ ज़्यादा लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इनपुट्स मैंने परमानेंटली 1 कर दिए। आउटपुट जो मैंने काउंटिंग करवानी है वो इनपुट को चेंज करके नहीं करवा रहा, इनपुट फिक्स है। एसिंक्रोनस काउंटर है, इनपुट फिक्स है। JK पे दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को मैंने 1 लगा दिया। जो मैं आउटपुट स्विच करूँगा कि कब मैंने किसी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 से 0 करनी है या 0 से 1 करनी है, वो मैं करूँगा क्लॉक इनपुट के थ्रू, ठीक है।
अच्छा अगेन फॉर सिंप्लिसिटी फॉर योर कन्वीनियंस, अगर मैं क्लॉक कॉमन करता हूँ तो आउटपुट क्या होगी दोनों की? अगर इनकी मैं क्लॉक कॉमन कर देता हूँ, ऑल्दो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। हाँ अगर सर हम ये 0 काम 1 कर 0 देते हैं, 1 अगर हम ये काम कर देते हैं अगेन होगा क्या, 0 0 से 1 1 हो जाएगा, 1 1 से अगेन 0 0 हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ये दिस इज नॉट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। Q1 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें, अगेन काउंटिंग से अगर आप देखें, Q1 की वैल्यू कब स्विच करती है? Q1 की वैल्यू कब 0 से 1 स्विच करती है? जब आप की नोट की वैल्यू इसको 1 Q0 की, मैं इसको बताता हूँ ऐसे, इसको ऐसे बताता हूँ मैं। Q0 की वैल्यू एक्चुअली जब 1 से 0 होती है ये, ठीक है। Q0 को डायरेक्टली मैं इनपुट के तौर पे तो नहीं अप्लाई कर सकता। इसको अगर मैं ऐसे समझाता हूँ कि Q0 की वैल्यू जब 1 से 0 होती है तो आउटपुट चेंज हो जाती है। इसको मैं ऐसे अगर कनेक्ट करता हूँ फॉर एन एग्जांपल, फिर इस पर हम डिस्कशन करते हैं कि ये सिस्टम क्या बनेगा। आइडिया ये है कि अगर मैं पहले वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को मैं जी अटैच सर। करता हूँ दूसरे फ्लिप फ्लॉप को एज अ क्लॉक इनपुट, तो फिर क्या होगा अगर हम ऐसे लगा देते हैं? मतलब सर दूसरे फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज को, है ना, तो जब 1 होगा तो तब इसकी वैल्यू चेंज होगी। दोनों में फ्लिप फ्लॉप जो अज्यूम कर रहा हूँ, पॉजिटिव आई टिकट अज्यूम कर रहा हूँ, दूसरे फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक कब मिलेगी? जब पहले की वैल्यू Q0 की वैल्यू 0 से 1 जाएगी, राइट? जी सर। ठीक है। अच्छा, ऑल्दो ये जो सर्किट मैंने बनाया हुआ है, दिस विल नॉट रिप्रोड्यूस दिस ट्रुथ टेबल, ये काउंटिंग का पैटर्न ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन इससे हमें आइडिया हो जाएगा। फिर उस आइडिया को मैं रिफाइन करके एग्जैक्ट सर्किट बनाता हूँ जो कि एग्जैक्टली ये वाला पैटर्न हमें जनरेट करके देगा। पहले हम देख लेते हैं कि ये आउटपुट एक्चुअली जनरेट करेगा कैसी। लेट्स सी, अगर मैं क्लॉक पल्स अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे, क्लॉक पल्स की एक मैंने ट्रेन बना ली, लेट्स से इतने सिस्टम काफ़ी हैं। तो चूंकि दोनों फ्लिप फ्लॉप्स में पॉजिटिव आई टिकट अज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं लेबल कर लेता हूँ एक पल्स ट्रेन को, उसके पॉजिटिव एजेस को। ये वाले वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आउटपुट की वैल्यू ट्रांजिशन होनी चाहिए। Q0 अगर मैं प्लॉट करता हूँ, दिस वाज क्लॉक इनपुट, दिस इज़ Q0 फर्ज करें। इनिशियली अगर 0 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू टॉगल करेगी 0 से 1, कुछ देर के लिए 1 रहेगा, फिर ये 1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 0 एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, समझ आ गई बात की? जी ये तो सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करना चाहता हूँ लेट्स से Q2 की वैल्यू को, Q1 की वैल्यू को, Q1 को अगर मैं देखूँ क्लॉक, उसको क्लॉक मिल रही है Q0 से, और अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ अगर ये पॉजिटिव एज टिकट दोनों फ्लिप फ्लॉप हैं, तो इसका मतलब है कि जो Q0 के पॉजिटिव एजेस होंगे ये वाले, जब भी Q0 की वैल्यू 0 से 1 जाएगी, उस टाइम इंस्टेंट पे Q1 वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप नंबर 2, उसको क्लॉक एज मिल जाएगा, राइट? यही बता रहे हैं यहाँ पे, जब भी Q0 की वैल्यू 0 से 1 जी जाएगी सर। तो दूसरे फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक मिल जाएगी, राइट? तो इसको अगर मैं वेवफॉर्म के अंदर जी सर। देखता हूँ तो ये वाले पॉइंट्स हैं जब Q0 की वैल्यू 0 से 1 जाती है, इस टाइम इंस्टेंट पे सेकंड फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक मिल जानी चाहिए। जब उसको क्लॉक मिलेगी तो उसकी आउटपुट स्विच करेगी। स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर मूव कर दें। हाँ सॉरी, थैंक यू। देखिए, तो जब क्लॉक आ जाएगा तो Q1 की वैल्यू स्विच करेगी, क्योंकि उसकी इनपुट के ऊपर हमने परमानेंटली 1 अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं Q1 का प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, मुझे बताइएगा इफ़ इट रिक्वायर्स फर्दर एलेबोरेशन। इनिशियली 0 है, इनिशियली आप जो मर्जी ज्यूम कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इनिशियली 0 ज्यूम करता हूँ तो यहाँ पे आके इसकी वैल्यू टॉगल करेगी, 0 से 1 हो जाएगा। अब ये 1 रहेगा जब तक इसको दोबारा क्लॉक आई नहीं मिलता। दोबारा क्लॉक आई इसको इधर मिलता है, आउटपुट 1 से 0 हो जाती है, और ये 0 रहता है कुछ देर के लिए, और फिर आखिर पे यहाँ पे जाके ये 1 हो जाता है, और ये फिर आखिर कुछ देर के लिए 1 आता है, आगे जा रहा, ठीक है। Q1 मैंने जी प्लॉट कर सर। लिया, इसकी समझ आई कैसे बना है? Q1 जो है फ्लिप फ्लॉप नंबर 2, इसको क्लॉक एज मिल रहा है Q0 से, ठीक है।
तो Q0 की वैल्यू जब जब 0 से 1 जाती है तो Q1 को क्लॉक मिल जाती है। अच्छा, ये हमारी वेव फॉर्म्स हैं, ये वेव फॉर्म्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद इसको मैं लिखता हूँ कि सर मतलब Q1 जो है वो उसकी एज अ क्लॉक वर्क कर रहा है उसके लिए, Q2 के Q1 लिए। को Q0, Q0 हाँ जो है, यस Q0 वो Q1 के लिए एज क्लॉक काम कर रहा है। तो यही तो मेन डिफरेंस है एसिंक्रोनस में। एसिंक्रोनस में डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स को डिफरेंट क्लॉक्स मिल सकती हैं, इनपुट सेम है, फ्लिप फ्लॉप्स क्लॉक्स डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसको क्विकली मैं समराइज कर दूँ। देखिए अब यहाँ पे मैं क्लॉक ड्यूरेशंस को ना यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। एक ये है कि यहाँ से जो पीछे वाला क्लॉक साइकिल है ये वाला, इसके बाद मैं लाइंस लगाता हूँ, ये क्लॉक ड्यूरेशन है। नेक्स्ट हर क्लॉक ड्यूरेशन के अंदर मैं इन Q0 और Q1 की वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ। जो पहला क्लॉक ड्यूरेशन है उसके अंदर देखें दोनों इनिशियली 0 ज्यूम कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है। जब पहला क्लॉक पल्स आता है उसके बाद Q0 की वैल्यू 0 से 1 हो गई है, इस ड्यूरेशन में ये 1 है, इस ड्यूरेशन में ये भी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लॉक ड्यूरेशन आता है इसको अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, नेक्स्ट क्लॉक ड्यूरेशन ये है यहाँ तक। इस क्लॉक ड्यूरेशन में Q0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, Q1 की वैल्यू क्या है 1 है। और उससे नेक्स्ट जो ड्यूरेशन है दिस वन, इसके अंदर आउटपुट्स क्या है, दिस इज 1, दिस इज 0। अभी ये बताइएगा कि ये फाइनल Q1 में क्यों 2 का गैप आ रहा है, ऊपर Q0 में तो 0 1 का वो चल रहा है ना। Q1 में 2 का गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी अगर आप ऐसे भी देख लो, ये पैटर्न उसने रिप्रोड्यूस करना है, ये पैटर्न बनेगा। एक्चुअली Q1 ने टॉगल तब करना है ना जब Q0 की वैल्यू एक दफ़ा 0 से 1 होती है। तो जी ये Q0 एक्चुअली 2 पल्सेस ले रहा है, एक दफ़ा ये नो चेंज पे रहता है, एक दफ़ा ये 0 हो जाता है, एक दफ़ा 1, नो चेंज पे तो नहीं रहता ये। एक दफ़ा इसकी वैल्यू 0 होती है, एक दफ़ा इसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब 1 से 0 होती है तब तो इसको क्लॉक पल्स नहीं मिलती। जब ये जी ठीक जब ये 1 से 0 हुआ तो इसको दूसरे वाले को तो क्लॉक पल्स नहीं मिली, इसलिए, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये जो मैं जीरोस और वंस डाल रहा हूँ इसकी समझ आ रही है। अगेन इसमें ये 0 है, जी जी इसमें ये 0 है, और फाइनली ये वाला भी 1 है और ये वाला भी 1 है लास्ट साइकिल में। अच्छा, अगर मैं काउंटिंग लिखता हूँ यहाँ से देख के, दिस इज़ Q1, लेट्स से दिस इज़ Q0, इनिशियली दोनों 0 0 है, दोनों 0 0 लिख लिए। उसके बाद क्या होता है, दोनों की वैल्यूज़ क्या हो जाती है, नेक्स्ट साइकिल में दोनों 1 हो जाती हैं, दोनों 1 हो गए। उसके बाद Q1 इज़ 1 एंड Q0 इज़ 0, 1 0 हो गया। उसके बाद Q1 इज़ 0, Q1 को मैंने 0 पुट कर लिया, Q0 इज़ 1, और अगेन उसके बाद 0 0 आता है, और ये प्रोसेस आगे रिपीट हो रहा है। 0 0 के बाद अगर कंटिन्यू करता हो तो अगेन दोबारा 1 1 आ रहा है। तो अगर मैं काउंटिंग वाइज देखता हूँ तो ये 0, दिस इज़ 0, दिस इज़ 3, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ अगेन 0, उसके बाद फिर 3, ऐसे चल रहा है ये। ऑल्दो आवर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट वाज कि हम चाहते ये थे कि सिस्टम ऐसा हो जो कि 0 1 2 3 ऐसे ये काउंटिंग रिप्रोड्यूस करे, ये काउंटिंग रिप्रोड्यूस करे, बट इट डिड नॉट वर्क दिस वे। हमने जो सर्किट लगाया हुआ ये काम कैसे कर रहा है, ये काम ऐसे कर रहा है कि आउटपुट 0 से स्टार्ट होती है, 3 2 1 0, आउटपुट ऐसे चल रही है, ठीक है। समझ आई बात की। ऑल्दो इट इज़ अ काउंटर, लेकिन ये काउंटिंग कैसे कर रही है, रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग कर रहा है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये डाउनवर्ड काउंटिंग कर रहा है, ठीक है। ठीक है सर। कि जी सर। आप इसको कहीं से भी स्टार्ट करते हो, 0 से स्टार्ट कर लो, 3 से कर लो, कहीं से भी कर लो, तो ये उससे पीछे चलना शुरू कर देगा। 3 पे आप देते हैं, 3 से वो 2 पे, 2 से 1 पे, 1 से वापस वो 0 पे। तो ये एसिंक्रोनस काउंटर की एक बेसिक एग्जांपल है। अगर आप कनेक्शन इस तरह से लगाते हैं तो इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ डाउनवर्ड काउंटर, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, सिंस आवर रिक्वायरमेंट वाज कि हम अपवर्ड काउंटिंग करें, 0 1 2 3 प्लेन काउंटिंग करें, उसको बनाने के लिए मैं करता क्या हूँ कि सर इसी, ये हाँ Q0 बोलो, और Q1 का वो एक्सोर गेट लग जाएगा। कि किस केस में क्यों। अच्छा, सर जो वो आउटपुट ले अपवर्ड लें। काउंटिंग बनाने के लिए, अपवर्ड के लिए, जी सर, जी सर। हाँ उस पे आता हूँ मैं, उस पे आता हूँ। ओके, इसको हम रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं सिस्टम डिफरेंट करता हूँ
थोड़ी सी चेंजेस के साथ हम एग्जैक्ट सोल्यूशन इसका रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट्स ट्राई इट हियर। अगर मैं इसको देखता हूँ, अगेन वी हैव टू फ्लिप फ्लॉप्स। जो एक ऑप्शन है इसको अपवर्ड बनाने की, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं स्टेप बाय स्टेप में। इसको पहले थोड़ी सी चेंजेस कर लूँ। एक ऑप्शन ये कि अगर इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ कि ये काउंटिंग शुरू कर दे अपवर्ड वाली, तो एक तो सोल्यूशन ये है कि मैं दोनों फ्लिप फ्लॉप जो है वो नेगेटिव एक्टिगेट यूज़ कर लूँ। ठीक है, नेगेटिव एक्टिगेट फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि जो आउटपुट स्विच हो रही थी, जो प्रीवियसली आउटपुट स्विच होती थी जब भी क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 से 1 होती थी, इस टाइम इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू कब स्विच होनी चाहिए? जब भी वैल्यू क्लॉक पल्स की 1 से 0 हो जाए। ठीक है, तो उसको अगर मैं ऐसे रीजन्स को अगर मैं हाईलाइट कर लेता हूँ तो व्हाट वी मीन के ये वाले पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आउटपुट की वैल्यू स्विच करेगी। ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर क्लॉक इनपुट। यहाँ पे मैं क्यू नॉट को प्लॉट करता हूँ इनिशली। क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? इफ़ इट इज़ 0 इनिशली 0 रहेगा, यहाँ पे आके इसकी वैल्यू 0 से 1 होती है। अब ये कुछ देर के लिए 1 रहता है, फिर इसको इधर पल्स मिलती है, 1 से 0 हो जाता है, फिर 0 से 1, फिर 1 से 0 एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, ये क्यू नॉट बन गया। क्लियर होगा जी? जी अच्छा, जी इसी सर। के अकॉर्डिंगली Q1, ये क्यू नॉट बना लिया हमने। इसी के अकॉर्डिंगली Q1 अगर मैं बनाता हूँ वो क्या होगा? Q1 को हाँ, ये तो उसी तरह से हमने लगाने, इसको तो हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, अगेन जो सर्किट था ऊपर क्यू नॉट हम आगे एज अ क्लॉक दे रहे थे, इधर मैंने क्यू नॉट को एज अ क्लॉक दे दिया इनपुट पे। अच्छा, Q1 को क्लॉक कब मिलेगी? अगेन जब क्यू नॉट की वैल्यू फॉल करेगी 1 से 0, क्योंकि नेगेटिव एक्टिगेट फ्लिप फ्लॉप है ना, जी सर। तो मैं नेगेटिव एजेस को मार्क कर लेता हूँ। सर वन ये ऑफ द एज इज जरूरी है दिस। कि हम दोनों नेगेटिव करें यूज, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो सकता है? हो सकते हैं, आउटपुट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, बना सकते हैं, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके। अगर अगर मैं नेगेटिव एक्टिगेट फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब Q1 की वैल्यू कब स्विच करेगी? जब Q नॉट की वैल्यू 1 से 0 फॉल करती है। तो मैंने इसको मार्क कर लिया, पहले 2 एरोस लगा लिए, 2 दफ़ा आउटपुट 0 हो रही थी। ठीक है, Q नॉट की वेवफॉर्म मैं ड्रॉ करता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इट इज़ 0, लेट्स से इनिशियली 0 है, 0 से यहाँ पे जाकर ये स्विच करता है 1। 1 क्यों स्विच हो रहा है? क्योंकि इसको भी JK पे हम 1 1 दे रहे हैं, दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को इनपुट पे हम 1 1 दे रहे हैं। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू पहले क्लॉक एज पे 0 से 1 होती है, इट स्टेज फॉर सम टाइम, और उसके बाद ये 1 से वापस 0 होती है और ये आगे चल रहा है इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे अगर आप जी देखें सर। अगेन, इसके अंदर अगर मैं नंबर्स डाल लेता हूँ उसी तरह से अकॉर्डिंग टू क्लॉक ड्यूरेशन के, एक क्लॉक ड्यूरेशन इतना है, इसमें दोनों इनिशियली 0 है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आउटपुट के, दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q नॉट, दोनों इनिशियली 0 है। जब नेक्स्ट क्लॉक ड्यूरेशन आता है, लेट्स से दिस वन, इस ड्यूरेशन के अंदर अगर आप देखें Q नॉट की वैल्यू 1 हो जाती है और Q1 इज स्टिल 0, तो इसको मैं लिख लेता हूँ Q1 इज स्टिल 0, Q नॉट इज हैज चेंज टू 1। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्लॉक ड्यूरेशन है इसके अंदर क्या हुआ? Q1 की वैल्यू 1 हो गई है और Q नॉट क्या है? 0 पे चला गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, और उससे नेक्स्ट ड्यूरेशन के अंदर अगर हम जाते हैं तो दोनों की आउटपुट 1 हो गई है, Q1 एंड Q नॉट बोथ आर 1, दोनों की वैल्यू 0 से 1 1 हो गई है। और उसके बाद जो फाइनल क्लॉक ड्यूरेशन है जिसके अंदर दोबारा से क्लॉक पल्स 1 से 0 हुई है, ये भी आउटपुट 0 हो गया है, ये आउटपुट भी 0 हो गया है, दिस इज 0, दिस इज 0। तो काउंटिंग वाइज हुआ ये कि सेम सिस्टम है, उसके अंदर अगर मैं नेगेटिव एक्टिगेट फ्लिप फ्लॉप यूज़ करता हूँ तो सिस्टम ने कैसे बिहेव किया? दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ अगेन 0। तो 0 1 2 3 काउंटिंग हमारी इस तरह से चलना शुरू होगी, 0 पे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से अगेन वापस 0। तो ये अपवर्ड काउंटर बन गया हमारा। अपवर्ड काउंटर कह दो या इंक्रीमेंटिंग काउंटर कह दो। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गई जी बात? सर। जी सर।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं? ये एसिंक्रोनस काउंटर्स में 2 एग्जांपल हमने कंसिडर किए हैं। एक ये है जिसमें हम Q0 से आउटपुट लेते हैं, आगे दूसरे वाले को एज ए क्लॉक ही देते हैं, और ये पॉजिटिव एक्टिवेटेड फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पे हमने Q0 से लेके आउटपुट आगे दिया, लेकिन जो मैंने फ्लिप फ्लॉप जो अज्यूम कर लिए हैं, दीज आर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। सर ऊपर वाली भी ठीक है ना, पॉजिटिव वाली, लेकिन वो उस हिसाब से नंबरिंग के हिसाब से नहीं दे रही। हाँ, नंबरिंग के हिसाब से वो रिवर्स ऑर्डर में दे रही है ना काउंटिंग, ठीक है। मतलब आइडिया ये हो सकता है कि आपने अगर, जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे काउंटिंग के लिए डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से एक जो है जो बहुत पॉपुलर है, प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है। बेसिकली वो काउंटिंग कर रहता है इंस्ट्रक्शंस की कि कितनी इंस्ट्रक्शंस हो गई या नेक्स्ट सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन में कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है। तो प्रोग्राम काउंटर सीपीयू को बताता है कि फ़र्ज़ करें 0th इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद 0 के बाद 1 इंस्ट्रक्शन चलानी है, उसके बाद 2 इंस्ट्रक्शन चलानी है, 3 इंस्ट्रक्शन चलानी है, तो सीक्वेंस में इंक्रीमेंट हो रहा होता है। समटाइम्स उसमें सीक्वेंस को ब्रेक करके उसको रैंडमली कोई डिफरेंट वैल्यू भी असाइन कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस के, कोई कंडीशनल इंस्ट्रक्शन आ गई है। तो बेसिक आइडिया इसकी काउंटिंग चूँकि यूज़ होती है सीपीयू के अंदर बहुत से प्रोसेस के लिए, तो ये बेसिक जो हम डिज़ाइन पढ़ रहे हैं काउंटर्स वाला, ये उस कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसी हार्डवेयर वहाँ पे यूज़ होती है, इस तरह के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज़ करके काउंटर्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस में काउंटिंग अप काउंटिंग भी हो सकती है, डाउनवर्ड काउंटिंग भी हो सकती है,